मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। 18 सितंबर की रात को अंकिता ने रोते रोते रिजॉर्ट के एक स्टाफ को कॉल किया और कहा कि मेरा बैग ले आओ और उसे सड़क पर ही रख देना। जब वो स्टाफ अंकिता को उनका बैग देने वहां पहुंचा तो वहां अंकिता उन्हें मिली ही नहीं। लेकिन आखिर हुआ क्या था उस रात? इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं, जिसमें रिजॉर्ट के शेफ ने अंकिता और आरोपी पुलकित आर्य को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सुनिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कितने बजे 18 तारीख को आपने आखिरी बार अंकिता को देखा था? लगभग 3-4 बजे के करीब देखा था मैंने उसको, क्योंकि मैं उसके बाद मैं 2 बजे किचन क्लोज कर देता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, तो उस समय मैं नीचे घूम रहा था। तो मैडम खाना खोना खाई होगी, तो उसी समय मैंने उसको देखा एक झलक, और उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। क्या बैग मंगवाया था? क्या कॉल आई थी? क्या आया था? उसकी कॉल आई है किसी 2 लड़कों को, जो मेंटेनेंस वाला है और एक सर्विस वाला, वो बाहर गए थे घूमने। शाम को 6 बजे के बाद तो गेस्ट तो थे नहीं हमारे पास, तो इन्होंने कहा बाहर चले जाता। और मैं अब मेरी गाड़ी 3-4 दिन से पंचर ही हो रही थी, उसका ऐसे जगह पंचर था, तो बार बार हवा निकल जा रही। क्या कॉल आया था? उसको ये कॉल आई है कि मेरा बैग ले जाओ। रोते रोते ये बोला उसने कि मेरा बैग ले जाओ और इसको तुम बाहर रोड पे रख दो, बस रोड तक ले जाओगे, बस इतना ही कॉल काट के उसने काट दिया कॉल। उसके बाद स्टाफ बताता है कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बोला है, तो वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने अंदर नहीं आने दिया। किसी इन्होंने शायद कोई शिव नाम का इलेक्ट्रिशियन है, उनको ये बताया कि जाओ जरा, हमारी मैम रो रही है, क्या हुआ उसको। तो ये पुलकित आर्य का जो मैनेजर है अंकित गुप्ता, वैसे उसका अंकित गुप्ता नाम ने, उसका दूसरा नाम भी है पुलकित गुप्ता है उसका नाम, पुलकित गुप्ता है उसका नाम। तो उसने उसको अंदर नहीं आने दिया। किसको? एक शिव इलेक्ट्रिशियन है, वो अभी जा रखे, अभी है यहाँ पे नहीं है वो, तो उनको बताया था। तो पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए कि अगर कोई ये धनबल वाले लोग हमारे पहाड़ की लड़कियों को अगर ऐसा समझते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है और वो रोजगार के लिए बाहर निकलेंगी, गरीब परिवार से हैं, तो हम उनको अलग तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं। आप ये देखिए, मैं तो धन्य करना चाहती हूँ उस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई। भाई साहब, उसका एक ऑडियो आ रहा है जो ट्विटर पे भी चल रहा है और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो आप देखिए, उस लड़की ने एक व्हाट्सएप चैट भी आई है, उसमें ये कहा गया है कि जैसे उसने कहा है कि उसने उसको फोर्स किया कुछ चीज़ों के लिए। उस लड़की ने नहीं, देखिए, अगर वो लड़की गलत होती तो वो मान सकती थी। हम कैसे कह लें कि वो लड़की 19 साल की लड़की थी, पहली नौकरी थी, 28 अगस्त को लगी थी, महीना भर नहीं हुआ था। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पहाड़ों में होटल लाइंस कितनी हैं, लड़कियां भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, और अगर उसने हिम्मत करी, पहली नौकरी ली, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी लड़की को दबोचोगे। तो इस समय तो कानून को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दामी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस केस को छोड़िएगा नहीं, और ना हम छोड़ेंगे। अगर हमें कहीं भी दिखा, हम एक दिन बैठ सकते हैं ना, तो हम तब तक बैठ सकते हैं जब तक न्याय नहीं होगा। ये बात सत्य है। धन्यवाद। तो धाकड़ धामी जी मात्र शक्तियां बड़ी नाराज है। और हाल स्थिति देखिए आप, किस 7 दिन से हमारी बेटी लापता थी, बहन लापता थी, और आज उसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि उसके पिताजी कल रात तक बोलते मेरे से। उनका भाई जो अजय इकलौता भाई बचा हुआ है, वो भी कल रात कह रहा नहीं दीदी हमारी बहन जिंदा है। हम लोग भी बड़ी आस लगा के बैठे थे, नहीं इन्होंने जो कुछ भी करा है इन 3 बदमाशों ने, इन हत्यारों ने, लेकिन उसे छोड़ा हुआ कहीं ना कहीं वो हमें जिंदा मिलेगी। लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाया था ये राज्य कि 19 साल की लड़कियां यहाँ पे इस तरह से बलि का बकरा बनाएंगे। यहाँ के जो गुंडे बदमाश मवाली लोग हैं, कुछ शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। आज हमने ये राज्य इसलिए बनाया था कि इस तरह से हमारी बहनों को मारा जाएगा, बलात्कार करके किस तरह से उसके दांत तोड़ रखी। मैं अभी अंदर यहाँ जो शेखर सुयाल साहब है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम लोग पूरी रात हमने बॉडी देखी है, बॉडी उसके दांत टूटे हुए। इन्होंने मुझे सेक्सुअल हरासमेंट जो हो, जहाँ आज तक मैं सुनी रही थी ये चीज़ें, अभी भाई लोग भी बता रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता ये लोग। कल हम रात को वहीं रहे थे लक्ष्मण झूला थाने में, तो वहाँ पे चर्चाएं चल रही थी। मगर नहीं हमारा उत्तराखंड
देवभूमि है, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बाहर के लोग आकर हमारी बहनों का बलात्कार कर रहे हैं और इस तरह से उनको मार के फेंक रहे हैं। तो पूरे उत्तराखंड से मैं अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग ये मत सोचने कि आज अंकिता की बॉडी मिल चुकी है, हम लोगों को पूरी मजबूती के साथ हम लोगों को उसको न्याय दिलाना पड़ेगा। तमाम यहाँ धार्मिक सरकार जितने भी लोग हैं, मैं वैसे तो मैं समझती हूँ कि ये लोग अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद जो आर्य हैं, जो यहाँ का राज्य मंत्री है भारतीय जनता पार्टी को, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 2 दिन पहले की बात बता दी कि उस परिवार को इस थाने के अंदर बैठ के चाय कॉफी बिस्किट खिलाया जाता। रेणु भी वहाँ पे मौजूद थी। हम लोग को इतना दुख और पीड़ा हुई, हम लोग देहरादून से आए थे, हम लोग ने रात वहाँ पे बिताई, हमने उनको थाने के अंदर नहीं घुसने देंगे, लेकिन वो तब थाने के अंदर नहीं आए। किस तरह से वो सेवा पानी करते रहे। उनके पिताजी बुजुर्ग आदमी, इतना गरीब आदमी समझ के वो उस थाने के चक्कर 2-2.5 घंटे तक घूमता रहा। उन्होंने कहा हमारी बैठक चल रही, बैठक। अरे कौन सी बैठक चल रही थी? तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा बलात्कार होता तो तुम क्या करते? उनको बेवकूफ बनाते रहे। और आप बता दो 0 FIR लॉन्च कहीं भी हो सकती है। 3 थाने, ऋषिकेश थाने में, मुनिक रेती थाने में और इस थाने में जाकर ये बेवकूफ बनाते रहे। अगर ये पहले शायद 19-18 तारीख को अगर समय पे यहाँ की जो सरकारें जाग जाती तो शायद वो जिंदा बच सकती थी, क्योंकि उसके दांत टूटे। मैं भी बॉडी देख के आई हूँ, उसको किस तरह से पीटा हुआ है, बहुत बुरी तरह से मारा उसको सेक्सुअल करके और उसको मार के जिस तरह से। मैं तो सरकार से ये कहती हूँ कि जब तक अपन तीनों लोगों को, यहाँ की जनता से, मैं अपनी देवतुल्य जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जब तक इन तीनों को फांसी की सजा ना हो हम लोग पीछे ना हटे। और अभी मैं चाहती हूँ कि अभी उनको कल किस तरह, मैं वहाँ की कुड़ियाला की जनता को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि किस तरह से हमको तो इन्होंने बंधक बना लिया था थाने के नाम को, किस तरह से हमारे साथ लाठियाचार्ज करी इन लोगों ने, मार पिटाई करी। लेकिन मैं यहाँ की जनता से, पूर्व उत्तराखंड की जनता से कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको फास्ट ट्रैक में निवेदन करूँगा कि CBCID जांच भी होनी चाहिए इसमें, किसके पीछे क्या चीज है और क्या इसकी बनी। वहाँ पर पहले प्रियंका नाम की लड़की हाँ, काम बिल्कुल। करती थी, उसके साथ भी ठीक वैसे ही हुआ, पर मामला वैसे ही दब गया जैसे अंकिता का मामला दबाना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। ये अंकिता का मामला दबाना चाहते थे। अगर हम लोग बीच में आते, मेरी ये सरोजनी सकलाल जी है, हमारी आरती राणा जी है,